Assalamu alaikum. Welcome to PPSC Smasher. The topic is if else statement class activity. गुज़श्ता लेक्चर में हमने इफ़ एल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था वो किस तरह से काम करती है, क्यों ज़रूरत उसकी पेश आती है, ऐसे कौन से काम है जो सिंपल इफ़ या इफ़ एल से नहीं हो सकते और क्यों हमें लाजमी तौर पे इफ़ एल इफ़ पे मूव करना पड़ता है। फिर हमने एक मार्क्स वाली ग्रेड वाली एग्जांपल भी देखी थी जो हमने इफ़ एल्स इफ़ या इफ़ एल इफ़ की मदद से सॉल्व की थी। तो नेक्स्ट आपकी जो है वो क्लास एक्टिविटी है। आपके सिलेबस के मुताबिक इस क्लास एक्टिविटी को हम समझते हैं और फिर इसको सूडो कोड बनाएंगे इसका और बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे कोड में। तो देखिए जी, राइट एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आपने ये एक्टिविटी इन्हीं स्टेटमेंट की मदद से करनी है। तो चेक क्या ये जी इफ़ है, इफ़ के बाद हमें पता है कि कंडीशन होती है। आपके प्रोग्राम से ही आपकी आधी लॉजिक बन जाती है। आपने इफ़ जो वर्ड है वो पढ़ा, उसके बाद जो आगे वाली चीज़ है उसको ब्रैकेट में लगा दें। अ नंबर इज़ पॉजिटिव, ये आपकी जो है पहली इफ़ है। नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में लगा दें। ये दूसरी आपकी इफ़ है और ज़ीरो, ये तीसरी है जी। यानी कि ये इस एक्टिविटी में हमने इस प्रोग्राम में हमने 3 कंडीशंस चेक करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर तो ये होती है सिर्फ 2 कंडीशंस कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये प्रोग्राम हमने पहले किया भी था। इसको तो सिंपल आप इफ़ एल्स में लिख सकते हो क्योंकि इफ़ एल्स 2 कंडीशंस पे काम करती है और फिर आप एल्स में दूसरी कंडीशन दे सकते हो, तब ये काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बहुत सारे सिनेरियो ऐसे आ जाते हैं जिसमें सिर्फ 2 कंडीशन नहीं होती, 2 से ज़्यादा कंडीशन होती हैं और उनके बीच में हमने कोई एक डिसीजन लेना होता है। तब हमारी काम जो है वो इफ़ एल इफ़ की मदद से हमें करना पड़ता है। तो ये अब मजबूरी है कि ये इफ़ से ही होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। पहली कंडीशन हमने कहा था जी ये है, इसको आप लिख लो इफ़ में। अभी हम सिर्फ सूडो कोड लिख रहे हैं, इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा जी इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव, पहली कंडीशन है जी। तो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो जी आप पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन आप लिखो जी इफ नंबर इज नेगेटिव। तो स्क्रीन, अभी ये सूडो कोड है, कहता है कोड नहीं है पाइथन में, तो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो जी नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ नंबर इज 0। स्क्रीन प्रिंट करवा दो जी आप 0। कुछ ये लॉजिक हमारी बनेगी। अब हम समझते हैं, अब हमने सिर्फ इसको कोड में तब्दील करना। हमें नंबर इज पॉजिटिव ये लिखने का तरीका आना चाहिए, नंबर नेगेटिव है ये लिखने का तरीका आना चाहिए, और नंबर 0 ये लिखने का तरीका आना चाहिए। कोड हमारा बना पड़ा है। तो पहले हम समझते हैं कि कोई भी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है। तो देखें जी, ये वो इमेजिनरी लाइन है जो मैथ में हम पढ़ा करते थे। ये 0 था। 0 से राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं इस तरह से वो लाइन लगी होती थी और ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और 0 के जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते थे, कुछ मैं यहाँ पे लग रहा था, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरह होते थे। तो इस लाइन को देखते हुए, मैथ के इस रूल को देखते हुए मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं। देखें जी, ये 0 है, 0 से बड़े यानी कि राइट साइड पे सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं। 0 से बड़ा जो भी नंबर है उसको हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव है। क्यों? देखिए 0 से राइट साइड पे सारे 0 से बड़े हैं, 1 2 3 4 5, और ये सारे पॉजिटिव है एग्जैक्टली। और इस लेफ्ट साइड पे सारे नंबर जो हैं वो 0 से छोटे हैं, -1 -2 -3, ये सारे नेगेटिव हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर 0 से छोटा है वो नेगेटिव है, एग्जैक्टली यही। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जी इफ़ लेट्स से नंबर में मैंने कोई नंबर सेव करवाया है, NUM, नंबर ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है, प्रिंट करवा दो जी पॉजिटिव। और इसी तरह इफ़ नंबर 0 से छोटा है वो जी नेगेटिव है, प्रिंट करवा दो स्क्रीन में नेगेटिव, एग्जैक्टली। अच्छा, एक नंबर अब पॉजिटिव भी नहीं है, ना तो वो इस तरफ है
और नेगेटिव भी नहीं है, ना इस तरफ है, तो फिर वो किधर है? तो जनाब वो ज़ीरो खुद है। एग्जैक्टली तो ज़ीरो की हमें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक नंबर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो ज़ीरो खुद ही है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे कि दोनों नहीं है तो एल्स में ज़ीरो। तो कुछ इसका कोड हमें मोटी मोटी समझ आ गई। इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ, कैसे बनेगा। इसका ये बनेगा जी, इफ़ कोई भी नंबर ज़ीरो से ग्रेटर है तो जो हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे पॉजिटिव। अच्छा, अब मैंने एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी है, 3 कंडीशन करनी है। सिंपल इफ एल्स में नहीं करेंगे हम करेंगे एल इफ़ में। लें जी, एल इफ़ कोई नंबर ज़ीरो से छोटा है तो स्क्रीन में प्रिंट करवा दो नेगेटिव, और अगर ये दोनों ही नहीं है सिंपल एल्स लिखो और प्रिंट करवा दो जी कि नंबर ज़ीरो खुद है। ये जी हमारा सूडो कोड तैयार है, बस इसी को हमने पाइथन में बदलना है। तो चलिए जी देखते हैं पाइथन में इसको कैसे बदलेंगे। मैं आईडीई को ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं इसको आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से जो है वो चलेगा। देखें जी, आप लोगों के सामने आईडीई ओपन हो चुका है, कंपाइलर ओपन हो चुका है पाइथन का। इसमें अब इसी क्लास एक्टिविटी को कि इफ़ एल इफ़ से हमने करनी है और ये चीज़ चेक करनी है कि क्या वो कोई नंबर पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या वो ज़ीरो है। तो अभी हमने इसका सूडो कोड भी डिफ़ाइन कर लिया है, तो इसी को हम जो है अब इसमें पाइथन कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें जी, हमने कहा था कि एक वेरिएबल में नंबर ले लूँगा, नंबर में यूज़र से ले लेता हूँ। यूज़र से नंबर लेने के लिए या कोई भी वैल्यू लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। इधर मैं लिखवा देता हूँ इंटर आ नंबर के यूज़र से मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर आप इंटर करें, मैं आपको बताऊँगा कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। अच्छा, यूज़र नंबर को यहाँ पे इंटर कर देगा, वो आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को मैंने कन्वर्ट करना है जनाब अपने हिसाब से इंटीजर में। तो वो कैसे होगा जी? उसका तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे इससे पहले इंट लिख देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर फॉर्मेट में। ये लें जी, और ब्रैकेट तो आएगी। अब ये कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर फॉर्मेट में। इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ किसी एक वेरिएबल में, ताकि ये हमें पता है कि कोई भी वैल्यू जब हम यूज़र से लेते हैं तो वेरिएबल वाला टॉपिक हमने देखी थी कि उसको हमें स्टोर तो करवाना ही करवाना है ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। स्टोर करवाने का तरीका ये, मैं उसको NUM नाम के वेरिएबल उसमें स्टोर करवा लेता हूँ। इतना फंक्शन क्या काम, इतना प्रोग्राम मेरा ये काम करेगा, यूज़र से एक नंबर लेगा और उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करा के एक वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। उस वेरिएबल का नाम है NUM। अब देखिए जी, हमारी जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि इफ़ कि यही नंबर NUM ग्रेटर तो नहीं है किससे, ज़ीरो से, तो मैंने एग्जैक्टली लिख दी और कॉलन आपने डालना है क्योंकि ये हमारे सिंटैक्स का पार्ट है। तो अगर ये नंबर ज़ीरो से ग्रेटर है तो उसका मतलब पॉजिटिव है, तो आप स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो नंबर इज पॉजिटिव। ये लीजिए। अच्छा, इन केस नंबर ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है तो ज़ीरो से छोटा होगा, तो इसको भी चेक करना है। यस, अब हमें पता है कि हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तो एल इफ़ हम लगाते हैं और उसके बाद कंडीशन लिखते हैं कि यही नंबर लेस देन है ज़ीरो से। अगर लेस देन है तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो नंबर नेगेटिव है। यस, मैं ये लिखवा रहा हूँ, नंबर इज़ नेगेटिव। अच्छा देखें, अब एक नंबर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो वो नंबर फिर ज़ीरो खुद है, लाइन से आप याद रखना। तो वो मैं एल्स में लिखूँगा कि ये दोनों ठीक अगर नहीं ट्रू हो रहे तो लास्ट तो चलेगा, लास्ट तो डेफिनेटली ट्रू होगा, और वो ये होगा कि नंबर इज़ ज़ीरो। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हम इसके 3 केस देखेंगे, तीनों, एक पॉजिटिव नंबर देके, एक नेगेटिव नंबर देके और एक ज़ीरो खुद देके। तो देखिए, मैं इसको रन करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि इंटर नंबर, पहले मैं पॉजिटिव नंबर देता हूँ, 78 नंबर मैंने दे दिया, तो उसने मुझे बताया कि नंबर इज़ पॉजिटिव। अब ये चला कैसे,
मैंने जो भी नंबर दिया था वो NUM में आ गया, नम में आ गया। पहले थर्ड नंबर पे कंट्रोल आया पहले के बाद, तो इसने चेक किया 78 0 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करवा दीजिए। स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, नंबर इज पॉजिटिव। अब इफ़ एल इफ़ और एल्स में से जितनी बेशक 50 इफ़ एल लिखी हुई हैं, एक चल गई तो बाकी 49 नहीं चलेंगी। तो हमारे केस में पहले ही चल गई, तो बाकी लाइन नंबर 5 वाली भी नहीं चेक होगी, लाइन नंबर 7 वाली भी नहीं चेक होगी, ना ही इनकी जो ब्लॉक्स हैं लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 8 ये एग्जीक्यूट हुए। तो कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ से बाहर। अच्छा, अब हम जो है एक नेगेटिव नंबर के साथ देखते हैं। मैंने इसको दे दिया जी नेगेटिव का 45, तो इसने हमें जो बता दिया नंबर इज नेगेटिव। अब ये क्या हुआ, मैंने जो भी नंबर दिया वो NUM में सेव हो गया, नेगेटिव का 45 माइनस का 45। पहली कंडीशन चेक हुई, क्या -45 0 से ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर नहीं है, फॉल्स हो गई, तो लाइन नंबर 4 नहीं चली। कंट्रोल डायरेक्ट 3 के बाद आ गया 5 पे, लाइन नंबर 5 पे। यहाँ पे चेक हुआ क्या माइनस के 45 0 से लेस देन है, हाँ जी ये लेफ्ट साइड पे लेस देन है, करेक्ट है, ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई फिर कंट्रोल इसके अंदर आया और प्रिंट करवा दिया नंबर इज़ नेगेटिव। अब हमें पता है कि बेशक 100 इफ़ एल इफ़ एल्स लिखी हुई हैं, एक भी इनमें से कोई चल गई तो बाकी नहीं चलेंगी। पहली वाली नहीं चली थी इसलिए हमने दूसरी चेक की थी, अगर पहली चल जाती थी हम दूसरी तीसरी चेक ही ना करते। लेकिन पहली अगर फेल हो गई फिर दूसरी चेक होगी, दूसरी भी फेल हो जाती फिर तीसरी चेक होगी, तीसरी भी फेल हो जाती फिर चौथी चेक होगी। लेकिन हमारे केस में दूसरी ही ठीक हो गई, ट्रू हो गई, दूसरी एग्जीक्यूट होगी। अब नीचे जितनी मर्जी है वो चेक भी नहीं होंगी, एग्जीक्यूट भी नहीं होंगी। तो देखें नीचे ही हुआ। हम अब इसको 0 के साथ चला लेते हैं। तो देखिए जी मैंने 0 दिया और इंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बताया नंबर 0। अब क्या हुआ, NUM में आया 0। लाइन नंबर 3 में चेक हुआ क्या 0 0 से ग्रेटर है, नहीं, तो लाइन नंबर 4 नहीं चली। लाइन नंबर 5 पे आके दोबारा से चेक होगा क्या 0 लेस देन 0 है, नहीं, तो लाइन नंबर 6 नहीं चलेगी। 7 पे आया, 7 में एल्स है तो ये बगैर देखे ही चल जाएगी, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ 0। तो ये थी आपकी क्लास एक्टिविटी। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इफ़ एल इफ़ में हमने इस प्रोग्राम को बनाया, पहले उसको समझा, सूडो कोड बनाया और उसको फिर प्रोग्राम बनाया और बाद में समझाया भी किस तरह से काम कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।